वर्षा जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोह माया में नर और नारी दोनों आते हैं, फिर माया अधिकतर नारी को ही बताया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कहीं वर्णन किया जाता कि माया नारी है, ऐसा तो नहीं है। जो शास्त्र नहीं तो वो ऐसा बोलते होंगे। बकाया जो माया का स्वरूप वर्णन किया गया है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये और जो कारण शरीर स्वभाव, ये सब माया के अंतर्गत। माया का स्त्री केवल माया है ऐसा शब्द तो ऐसे ही गांव भाषा में कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में ऐसा नहीं कहा गया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोह पर। अगर स्त्री ही माया शास्त्रों में वर्णन होती तो मीरा जी, रत्नावती जी और बड़ी बड़ी महामहिम जो संत हुई हैं, फिर इनकी महिमा हम क्यों गाते? माया की महिमा गाएंगे क्या? सब उन संतों से कहीं कोई कम नहीं है, चाहे बच्चा संत बने, चाहे स्त्री संत बने, चाहे पुरुष। जो भजन कर रहा है वो सब महामहिम भगवान का है। माया का मतलब है जहां शास्त्र में वर्णन है, मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव। यहां देखो स्त्री पुरुष शब्द आया है क्या? यहां मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव निकाया। और फिर गो गोचर जहां लघु मनु जाई सो सब माया। महाराज जी, एक जगह और सुनने में आता है औरत को नरक का द्वार भी कहा जाता है। महाराज जी, ये कथन भी औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। समझ रहे? औरत का स्वरूप जो है वो हमारी माँ भी औरत है। अगर स्त्री स्वरूप है तो माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी पुत्री भी है। भगवान कह रहे, भगवान की बात समझना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम तजेत। ये तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इसमें ना स्त्री वर्णन है पुरुष वर्णन है। अब जहां शास्त्रों में वर्णन की स्त्री को तुम नरक स्वरूप देखो, किसको? सन्यासी बैरागी को। समझ रहे? तुमने सन्यास लिया, बैराग्य लिया है, अगर तुम किसी स्त्री को भोग रूप देखते हो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे नरक से भयभीत होता है जीव, ऐसे तुम भयभीत रहे किसी स्त्री को भोग दृष्टि से मत देखना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी माता दृष्टि होनी चाहिए, बहन दृष्टि होनी चाहिए, पुत्री दृष्टि होनी चाहिए कि भोग दृष्टि। देखो ना जो भोग दृष्टि की राक्षस लोग कैसा बर्ताव माताओं बहनों से कहते हैं, भोगा मार के जला दिया, काट के फेंक दिया, ये भोग दृष्टि ही तो है। कोई ऐसा बर्ताव, तुम्हारा जैसा शरीर प्रिय है वैसे माताओं बहनों का प्रिय है, ऐसा कैसे बर्ताव कर सकता है? तो उसने भोग दृष्टि की ना, तो भोग दृष्टि की निंदा की जा रही कि तुम स्त्री को भोग्या मत मानो। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुई। यही माताएं हैं, इन्हीं से बड़े बड़े बलवान बुद्धिमान राजा महाराजा ऋषि मुनि सब इन्हीं से उपजते हैं। इनको भोग नरक का आ जाएगा तो हम सब नरक ही तो है ना, हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है, तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। किसी भी माता से, अच्छा कोई ऊपर से नीचे तक चाहे लोक में देख लो या परलोक में, जननी के सिवा अगर भगवान नारायण तो लक्ष्मी जी बगले में है, महादेव तो अंबा जी पासे में बैठी हुई, इनके बिना सत्ता ही नहीं है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है, सर्वस्व अपना अर्पण कर। उसको नरक कैसे? हाँ, अभी बताया कि जहां शास्त्र में लिखा उनके लिए। अब तुम वैराग्य ले लिए हो, सन्यास लिए हुए हो और माताओं बहनों को गंदी दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? इसीलिए कहा गया नरकस्य नारी। हम श्लोक भी पता है हमें, ऐसा नहीं कि पता नहीं। नरकस्य नारी नरक का स्वरूप है, ऐसा समझो। किसका? जो तुम भोग दृष्टि कर रहे हो। नहीं तो क्या शास्त्र आदेश करता है? जननी समझानो पर नारी। तुम्हें माता के समान देखना चाहिए। तुम भोग रूप देखते हो मतलब तुम स्वयं नरक के अधिकारी हो रहे हो, केवल देखने मात्र से। उसका भाव समझना। अब ऐसा नहीं कि शास्त्र नारी की निंदा करते हैं, नहीं। किसी भी बहन बेटी को तुम गंदी दृष्टि से देखो, तुम्हारा सम्मान होगा क्या? तो दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, नरक के अधिकार तुम्हारे फिट हो गए। नरकश नारी मतलब नारी को तुम भोग बुद्धि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। तो बात समझ नहीं है। अगर उसको ठीक समझ नहीं है
तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है कि शास्त्रों में नारी की निंदा की। ऐसा नहीं है, सावधानी का वर्णन किया गया। भगवान श्री राम जब चल रहे हैं तो आगे जानकी जी को चलाते हैं जंगल में। अगर घर परिवार में कहीं अंदर है तो आगे पति और पीछे पत्नी, लेकिन अगर जंगल है, भयावह स्थिति, तो आगे पत्नी, पीछे सुदृढ़ उसकी रक्षा के लिए चल रहे। मतलब भाव को समझना है। जैसे कहा जाता है माताओं बहनों के लिए सुरक्षा अति आवश्यक है, आवश्यक है। शास्त्रों में जो कहा गया है कि उद्याने च मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे बिना अज्ञान गंतव्यम बरयाचति वरांगना, वो ब्याह के समय कहा जाता है कि किसी जंगल में बगीचे में कभी अकेले मत घूमना, पति को साथ लेकर ही जाना। जहां कोई मदिरा पिए बैठे हो, गंदे लोग बैठे हो, वहां से अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लेना। कभी राज दरबार में अकेले मत जाना, किसी को साथ लेना। ये सब शास्त्र सुरक्षा के लिए, वो कमजोर या निंदास्पद बात नहीं कह रहे, सुरक्षा की। मान लो आप पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन 4 लोग गंदी वृत्ति वाले मिल गए, अब आपको सहयोग की जरूरत है, आपका स्त्री शरीर है। तो इसीलिए कहा गया कि पति के आज्ञानुसार या 2-4 व्यवस्थित ऐसे चलना। अब उसको अगर हम अवहेलना में ले कि भाई नारी भी स्वतंत्र होनी चाहिए, हाँ, पढ़ने लिखने में स्वतंत्र हो, खाओ पियो स्वतंत्र हो, खूब घूमो फिरो अपने परिवार के साथ स्वतंत्र हो। तो इसीलिए जो शास्त्रों में सावधानियां वर्णन वो गलत नहीं है, उनका अर्थ गलत करके आपको बताया जाए तो आपको लगेगा कि शास्त्रों में नारी की निंदा की जा रही। ऐसा नहीं है, पूरे शास्त्रों को भगवत कृपा से जहां तक पढ़े। अब जैसे पुरुषों में सब ईमानदार थोड़ी होते हैं, ऐसे माताओं बहनों में सब अपने धर्म से चलने वाले थोड़ी होते हैं। तो जहां कहीं आपके आचरण गलत हो रहे हैं तो आपको डांट लगाएगा शास्त्र, और पुरुष को लग रहा है तो उसको डांट लगाएगा। अब वो सार्वजनिक नहीं है, वो सार्वजनिक सिद्धांत जब पढ़ोगे तो उसमें अलग होगा। शास्त्र किसी एक का थोड़ी है, कानून अच्छा जब कानून है तो स्त्री पुरुष का कानून कोई भेद है? आप 302 करो तो आपके लिए छूट मिलेगी क्या? अगर फांसी की सजा है तो तुमको भी चढ़ा दिया जाएगा, भी आजीवन सजा तो तुमको भी मिल जाएगी यदि वयस्क हो। ऐसे ही शास्त्र का कानून है। तो इसलिए कभी ऐसा ना सोचे कि शास्त्र मनमानी लिखे, कहीं भी संशय हो कभी भी आकर बात कर ली जाए। शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अब मतलब कहा क्या जा रहा है उसको समझा जाए। अगर उसको केवल उतनी बात काट के, मान लो पूरी बात हम कह रहे हैं, आप आगे की काट दो पीछे काट दो, बीच की वही बात ले लो, तो अब वो फिर कैसे समझ पाओगे? फिर लगेगा कि देखो कैसे निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो निगेटिव प्रचार करते हैं वो उस बात को लेकर के निगेटिव फेंक दिया। उनको खुद अनुभव नहीं कि किस धरा से बोला जा रहा है। जब आप भजन करो, धरा में आओ, तो आपको भी शास्त्र ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के, जो भगवान को साक्षात देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। और हम सब बच्चे हैं। बोलो माता पिता डांटते हैं कि नहीं डांटते? तो हमारे शास्त्र पिता हैं, वो हमें आदेश करे ऐसे चलो ऐसे चलो, और उन्होंने हमें क्यों डांट? अब शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करो तो मनमानी आचरण, फिर तो आप कुछ भी बोलो, भगवान को गाली दो, बात अलग। शास्त्र कहीं भी गलत नहीं है। आप केवल शुद्ध भाव से आओ, प्रश्न करो, उसका उत्तर आपको समझने को मिल जाएगा।